सारी वायु संगत को बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी मुस्कुराहट। आज तो मुस्कुरा दो, पहले फिर ही मैं सत्संग करूँ, मैं तो ना करती, फिर सीरियसली होना, मुस्कुरा दो, फोन बंद कर दो सब। हाँ, अच्छी मुस्कुराहट चाहिए मुझे, अच्छी वाली। तुसी भी मुस्कुरा दो, फ्री में है, पैसे नहीं लेंगे, पैसे नहीं देंगे। सो क्या बोलेंगे, इतना रस आ गया, पता ही नहीं लग रहा बोलना भी क्या है। पहले तो ले लो रस, बार बात नहीं करनी है। सबसे पहले गुरुजी को अरदास कि वो तो हमें पता है कि उनका थैंक यू होता है हमेशा कि वो हमारी जिंदगी में है। वो ना होते ना, आई एम टेलिंग यू, हम सब पागल से हुए पड़े होते, टक्करे मार रहे होते हैं दीवारों पे। सो एक अरदास है गुरुजी से, सबकी तरफ से, सबके लिए, कि ये जाता हुआ साल, बाहर भी आवाज नहीं आनी चाहिए प्लीज, ये जो जाता हुआ साल है, ये आप अपने साथ जितने दुख की पोटली है ना गुरुजी, सभी संगत के लिए, जितनी भी परेशानी है, किसी की छोटी, किसी की बड़ी, किसी की कैसी, ये सारी की सारी पोटली गुरुजी, जितनी भी परेशानी होती है ना, ये जाती रहे। और आज से हमारे जीवन का नया साल ही क्यों ना शुरू हो। सब लोग 31 दिसंबर तक वेट करते हैं, हम आज सोचेंगे आज ही हमारी ये ईयर एंडिंग है, और हमारे लिए तो दरबार में ईयर एंडिंग हो जाती है। और आज से ही सारी संगत की झोली भर दो खुशियों से, अपनी महक हमारी झोली में डाल दो, अपना नाम दे दो हमको गुरुजी। और हम ऐसे ही एक एक साल, एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, हर पल आपके चरणों से जुड़े रहें, और हमेशा 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 आपका प्यार बना रहे। हमसे तो प्यार नहीं हो पाएगा, हम प्यार कर ही नहीं सकते, हमसे होगा भी नहीं आपसे, हम उनसे प्यार नहीं कर सकते। सो आप हमें ऐसे ही प्यार करते रहना, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको प्यार कर सकें, अनकंडीशनल प्यार कर सकें जो आप हमको करते हैं। सो आज बस यही गुरुजी से अरदास है कि सारी संगत की झोलियां आज भर के जाएं, खुशियों से, बहुत सारी खुशियों से, मुस्कुराहट से, और जिंदगी का एक नयापन आप लेके आओ, और एक पर्सपेक्टिव चेंज कर दो हमारे को जिंदगी का। नहीं तो हमारे पास क्या होता है कि हम जब बोलते हैं कि अरे हम चेंज नहीं होते, गुरु के पास आके आने का मतलब होता है कि चेंज होना। और सत्संग एक ऐसा माध्यम है जहां पर आप बैठ के अपने आप को बदल सकते हो अंदर से। सबसे पहले तो सत्संग एक आत्मिक भूख है, एक आत्मा की पुकार है, भूख है, कि जब शब्द कीर्तन लगते हैं और गुरु विराजमान होते हैं तो वो एक आत्मा है ना, उसको सुकून मिलता है। आपको नहीं पता, हमको नहीं पता आत्मा क्या है क्या नहीं है। हम सबने बोले आत्मा है और सब कुछ है, बट हमको नहीं पता कि आत्मा क्या है। बट इतना जानते हैं कि जितना भी उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया है या समझ डाली है, ये लगता है कि जो हमारे अंदर एक वाइब्रेशन जाती है ना, जब आप सत्संग में आते हो और शब्द कीर्तन सुनते हो, तो शब्द कीर्तन के साथ साथ गुरु की जब वाइब्रेशन हमारे अंदर आती है, आपको एक अजीब सी तरंग उठती है। तो वो जो तरंग जब उठती है और जो आपको खुशी मिलती है, वो आपको नहीं मिलती खुशी, वो आपकी आत्मा को खुशी मिलती है। क्योंकि आप शब्द कीर्तन हर जगह सुनते भी हैं, आप गुरु को देखते भी हैं, बट महसूस होना, गुरु का महसूस होना, गुरु का अंदर से महसूस होना, उनका प्यार महसूस होना, यही आत्मिक सुख होता है।
और हमें कोई दिखता तो है नहीं, कोई आत्मा कहीं अलग से हमारी बॉडी के अंदर है, हमें तो अपना दिमाग भी नहीं दिखता जो फालतू में चलता रहता है। सो ये आत्मिक सुख, ये आत्मा की जो पुकार होती है, गुरु से मिलने की तड़प होती है, और जिसके अंदर गुरु को मिलने की तड़प होती है ना, वही जिसको कहते हैं ना, वही गुरु जी का प्यार है। जहां तड़प नहीं ना, अंदर से एक खिंच मचती है, एक तड़प सी होती है ना, वही असली प्यार होता है गुरु जी के लिए। नहीं तो हम देखो ना, अच्छा गुरु जी आई लव यू दिस एंड आई लव यू दैट, बट वो तड़प वाली पुकार अकेले बैठे जब आती है ना कि मिलना है, मिलना ऐसे नहीं कि वो शक्ल सामने है, सामने नहीं, हम सब डर जाएंगे, हम सबसे ज्यादा डरपोक होंगे, एकदम गुरुजी आ जाएंगे ना, हम या तो बेहोश हो जाएंगे या डर जाएंगे और मतलब वहीं खड़े रह जाएंगे। सो अंदर से उनको महसूस करने की, उनको पाने की, उनको प्यार करने की ये जो तड़प है ना, ये बरकरार रहे गुरुजी, हम तो यही कहते हैं। क्योंकि अगर तड़प नहीं ना तो फिर वो गुरुजी का एहसास भी नहीं आएगा आपको, अच्छा वाला एहसास। कभी किसी ने सोचा है कि जब मीराबाई थी, उनको तो कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए थे और कृष्ण भगवान से उनकी अपनी जो भी बातचीत चलती थी, सारा टाइम तो नहीं होते थे ना उनके साथ, बट वो उनके अंदर इतनी तड़प होती थी कि कहीं भजन करूं तो शायद मेरा परमात्मा मुझे मिल जाए, फिर से आके मुझे मिले। तो उनको मिलने के लिए वो जगह जगह जाती थी और बैरागिन बन के घूमती थी कि कब उनके दर्शन हो जाए। ऐसा तो नहीं है, जब तक तड़प नहीं उठेगी तब तक दर्शन भी नहीं होंगे। सो नए साल से मुझे एक सत्संग याद आ रहा है, माइक की कुछ कमी है, हाँ? Is it okay ना? नहीं, वो कूं बज रही है। हो गया? Anyway, शॉर्ट ही करेंगे। मुझे याद है न्यू ईयर्स का 2006 की न्यू ईयर्स थी। That was मतलब 2005 का भी न्यू ईयर्स था और 2006 का न्यू ईयर्स मेरे को याद है। 2005 का न्यू ईयर्स भी था, बट 2006 का मुझे खास याद है। हमें ना एक्साइटमेंट रहती थी कि गुरु जी को मिलना है, सारी दुनिया इधर उधर, लोग 31st मनाते थे पार्टीज में, हमारा तो मन ही नहीं करता कि 31st को पार्टी में जाए, बड़ा फीका फीका लगता है, अजीब सा लगता है। तो गुरु जी कहते हैं जो 9:30 31st मनाओगे वो उठते जाओगे, जो इधर की पार्टियां ना वो इधर ही रह जाएंगी तुम्हारी, और जो हमारे साथ पार्टी करोगे इन द सेंस सारे फेस्टिवल्स उनके साथ बनाएंगे, वही तुम दरगाह तक जाएंगे। सो ऐसे ही 31st का जब था दिसंबर का फंक्शन, तो हम भी अपना प्यार शारों के अच्छा लगता था, पिया मिलन को जाना, ऐसी वाली फीलिंग होती थी ना कि पिया को मिलने जाना है, तो पिया को मिलोगे तो सच सवर के जाओगे ना, यहाँ भी पिया को मिलने आओगे तो सच सवर के आओगे ना। तो ऐसे हम गए और इतनी ठंड उस दिन 31st को, और इतने सारे मतलब कपड़े शपड़े ना अंदर इनर्स विनर्स सब पहन के हम गए हुए थे। एंड तब पर उस दिन क्या हुआ कि इतनी धुंध थी वहां पर कि आप और मैं जैसे यहाँ पे लोग इधर बैठे हैं, हम दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, इतनी धुंध थी। और बहुत सारी संगत आई हुई थी वहां पर। एंड उस दिन लंगर खत्म हो गया, मतलब रात के 12 बजे के बाद, हमने तो बाद में ही खाना होता है, पहले तो नाचेंगे गाएंगे। तो मैं बाहर गई तो एक तो दिखाई कुछ ना दे, मतलब समझ ही नहीं आ रही थी कि कोई पंडाल नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा, एक बस इतनी सी डिस्टेंस ना, मुझे तो तू भी नजर ना आए, इतनी धूप थी उस दिन। हमने कहा हम जाएंगे कैसे घर, एनीवे जब बाहर गए तो कह रहे लंगर तो खत्म, एक रोटी बची थी, आई थिंक आधी रोटी। एंड आई थिंक मेरी मदर इन लॉ भी थी वहां पर, तो मैंने बोला आप ये एक रोटी खा लो और मैं नहीं भी खाऊंगी तब भी चलेगा लंगर। तो मैं मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी ऐसे कैसे हो गया कि लंगर ही खत्म हो गया, एंड मिला ही नहीं कुछ खाने को। एनीवे उनको तो मैंने भेज दिया घर और मैं रुक गई।
और गुरुजी ने आप सोचो कि एक गाड़ी के पीछे एक गाड़ी संगत कैसे चल रही थी, और इतना हम नाचे उस दिन। और गुरुजी ने हमको फिर, अगर लंगर तो बाद में मिल ही जाना था, ये तो पता था, फटाफट दाल बनवाई। ऐसा नहीं था कि लंगर कभी कभी कम भी हो जाता था, कि गुरुजी के टाइम भी ऐसा नहीं है कि बरकतें हैं वैसे हैं। आज भी थोड़ी सूझबूझ लगाएंगे तो अगर कम होता है तो हम लोग फटाफट चढ़ा के कर देते हैं अपने। सो गुरुजी ने हमको गरम गरम बादाम वाला दूध पिलाया और खूब नचवाया। मैंने कहा ये सही है गुरुजी, आपका फॉर्मूला, पिलाते जाओ और नाचते जाओ। एंड फिर लंगर मिला हमको। तब गुरुजी ने उस टाइम पे सारी संगत को, मतलब सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि आज भी ऐसा होता है कि जब हम 31st को गुरुजी के पास जाते हैं, मैं तो बड़े सालों से गई नहीं हूँ, मुझे लग रहा है कि व्हाटएवर, सो बड़े सालों से नहीं मैं गई हूँ गुरुजी के पास। हाँ बड़े मंदिर ऑफ कोर्स, तो गुरुजी के पास मतलब 31st को बड़े मंदिर। कौन रहता है वहाँ? अच्छा मधु आंटी। 12-13 साल पहले जैसे आपको देखा था एज इट इज वैसे ही हो। जीके में देखा था ना वैसे के वैसे। नहीं वैसे भयंग हो गया। भयंग हो गई वैसे की वैसे। इतनी चमक कितनी, और गुरु जी की कृपा से। जीके में जो देखा बस वैसे ही हो, इस ब्लॉग वही सीन याद आ रहा है। एनीवे बहुत सारी खुशियां आपकी झोली में। मुझे तो मन नहीं कर रहा है, मन ही नहीं है कुछ भी बात करने का। क्यों बोलूं, इतना तो रस लेके जा रहे ना, पेट भर गया मेरा तो। और अगर कोई सत्संग भी करना चाहे तो जरूर करें, क्योंकि गुरुजी की बढ़ियाई जितनी करो, जब जैसे जैसे बढ़ियाई करोगे ना वैसे वैसे आपके अंदर की मैल निकलती जाती है। जैसे जैसे गुरुजी का गुणगान करते हो ना तो आपके अंदर ईर्ष्या का भाव खत्म हो जाता है। जैसे जैसे गुरुजी की बढ़ियाई करते हो आपके अंदर एक हम्बलनेस आ जाती है। जैसे जैसे गुरुजी की बढ़ियाई करते हो वैसे वैसे जीवन जीने का ढंग भी आ जाता है। जैसे जैसे आप गुरुजी की बढ़ियाई करते हो वैसे वैसे आपको अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन भी दिखाई देता है, रास्ता भी दिखाई देता है, और आपको हिम्मत भी मिलती है कि चलना तो है ही। कांटा लगा, गाना नहीं है, कांटा लगा हाय लगा, बट कांटा लगता है, चुभता है, खून भी निकलता है, पत्थर की में ठोकरें भी लगती हैं, बट ये पता है कि रास्ता तो यही है जो गुरु तक जाएगा, चाहे इसमें कांटे लगे चाहे पत्थर लगे, क्योंकि वो हमारे साथ साथ चलते हैं। और कई बार इतने पत्थर होते हैं कि वो हमको गोद में ही उठा लेते हैं और हमें रास्ते का पता ही नहीं लगता। सो ये गुरुजी की बढ़ियाई है कि गुरुजी हर संगत के साथ हमेशा हमेशा हर पल साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक संगत के साथ है दूसरे के नहीं। क्यों हम नहीं जज कर सकते, बट मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि गुरुजी हमारे अंदर रोम रोम में बसते हैं। हम उनको महसूस नहीं कर पाते, पर सत्संग में आके हम उनको महसूस करते हैं। तो आप सोचो कि अगर रोम रोम में नहीं होते तो हम महसूस भी नहीं कर पाते। तो सत्संग एक वो दायरा है कि आप, ये स्वर्ग है, सत्संग एक स्वर्ग है जहाँ पर आपको पता लगता है कि ये अच्छा यही स्वर्ग होगा, ऐसा ही स्वर्ग है, कोई ऊपर नहीं है कोई भी स्वर्ग या नर्क। नर्क भी है स्वर्ग भी है, तो जो स्वर्ग मिल रहा है तो लेते जाओ। पर नर्क ना, नर्क तो बाहर है ही, चले जाओगे थोड़ी देर में किसी ने 2-4 बातें करी, मतलब सोचते क्या फालतू में बोल रहे हैं, हम तो स्वर्ग की सैर करके आए है ना। तो कोई बोले भी ना तो बोला आप नर्क में ना रहो, स्वर्ग में आ जाओ, हमें स्वर्ग में रहने दो। और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा आप लोगों को फ्लाइंग किसेस, ओके। एंड गुरुजी को भी बहुत सारी, उनकी नाक बंद करे से रेडी भी हो रहे हैं, तो सारी संगत पे नूर चढ़ जाता है उनका, है ना। तो अब ज्यादा नहीं तो वो मत दो ना, क्योंकि अब मैं डिफरेंट तरह की गप्पे मारूंगी। सो लंगर अच्छे से खाओ, ये आपकी दवाई है, समझ आई, ठीक है ना। एक एक कण में उनका प्यार, उनकी ये मेडिसिन है जो आपको पता नहीं है, दिमागी मेडिसिन भी है इसके अंदर। सो लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई सत्संग करना चाहे, नहीं तो आज ना मस्ती वाला ही मूड है, मेरा मन नहीं कर रहा है ना।